थोड़ा अपना टेम्परेचर अंदर का नॉर्मल करो, उसके बाद बहुत ठंडा पानी पियो। और इतना ज्यादा धूप में दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन आल्सो, नॉट इट्स नॉट गुड फॉर। तो अगर छाता अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, कहीं अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो दैट इज मच बेटर। इसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है तो मैं फिर से बोलूंगा कि कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। और मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यंगस्टर्स को, बिकॉज हम लोग सब एक्सपोज्ड हैं आज। अब स्विगी तो मान लो अगर गलती से अगर आपने तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपको खुद बोलेगा कि हाँ नहीं आप वहां से ब्रेकफास्ट मंगा लो। फिर मैंने देखा है बहुत तेज आवाज में लोग लाउड म्यूजिक चलाते हैं। तो एक तरफ तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे आप अपने सुनने की क्षमता को घटा रहे हैं। अगर बहुत तेज नॉइज है तो सडनली आपकी आवाज की पूरी तरह से आपका आवाज जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ज्यादा होने वाली है। जी। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसके साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर अभिषेक जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे किन किन बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे और किन किन बातों का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वंदना जी। गर्मी का मौसम है, ऐसे में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहा है, लोगों में डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम आने लगे हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान इग्नोर नहीं करना है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जैसा आप बता रहे हैं वो वंदना, गर्मी के टाइम में खासकर जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, अब तो चलो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। गलती क्या हो जाती है लोगों से कि बाहर से बहुत धूप से आए और उसके बाद तुरंत फ्रिज में गए और बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज फॉर फेरेंजाइटिस। तो तुरंत बाहर से धूप में आके एटलीस्ट मान लो अगर आप बहुत ठंडा पानी पी रहे हो तो थोड़ा अपना टेम्परेचर अंदर का नॉर्मल करो, उसके बाद बहुत ठंडा पानी पियो। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और जो चेंजेज आती है वो अगर मान लो किसी को ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो आपकी जो यूरिन की कलर होती है वो ग्रेजुअली येलो से ऑरेंज की तरफ होते चली जाएगी। तो आपके यूरिन के कलर से भी पता चलता है कि हम डिहाइड्रेटेड हैं। और डिहाइड्रेशन का जो सबसे कॉमनेस्ट साइन सिम्टम्स जो आता है, एक तो बहुत कमजोरी जैसी लगने लगेगी आपको, इसके अलावा एनर्जी लेस फील करेंगे, फिर बहुत अजीब सा लगेगा, हो सकता है हेडेक्स का ऑल्सो इट कैन लीड टू द हेडेक्स। तो कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड खासकर गर्मी के टाइम में, बिकॉज एटमॉस्फेयर का क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है। तो आपके शरीर से जो पानी भी निकलता है, हमारे कंटिन्यूअस हमारे शरीर से भी पानी निकलता रहता है, तो ह्यूमिडिटी लो होने के कारण डिहाइड्रेशन काफी फास्ट होता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो और पीपल आर हाइड्रेटेड तो रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे पास में जो ईएनटी के जो पेशेंट्स आते हैं तो काफी सारे पेशेंट्स जो बहुत धूप से आए और अंदर आने के बाद बहुत ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पिया तो फिर फेरेंजाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, गले के इन्फेक्शन के चांसेस। जी, अगर देखा जाए तो जब लोग धूप में निकलते तो उनको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने आप को सेफ जोन में लेके वो धूप में भी काम अपना कर सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट जो सनलाइट है इतना ज्यादा धूप में दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन आल्सो, नॉट इट्स नॉट गुड फॉर। तो अगर छाता अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, कहीं अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो दैट इज मच बेटर। इसके अलावा प्यास लगे चाहे नहीं लगे, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। किसी तरह का पानी पीजिए, सबसे अच्छा तो पानी होता है। और कोल्ड ड्रिंक से हाइड्रेशन नहीं मिलता। कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली में एक छोटी बॉटल कोल्ड ड्रिंक को क्लीन करने के लिए बॉडी से लगभग 5-5.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो कोल्ड ड्रिंक इफेक्टिवली आपको डिहाइड्रेट करेगी, हाइड्रेट नहीं जी, करेगी। पर लगातार अगर देखा जाए तो लोगों को गर्मी लग रहा है तो वो पानी से ज्यादा बेटर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी प्रेफर करते हैं। एक्चुअली में ये अपने आप में एक मिथ है। कोल्ड ड्रिंक से आपको हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, आपकी शरीर को और प्रॉब्लम ही बढ़ेगा। उसकी जो पीएच बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए आपके किडनी को बहुत पानी खर्च करना पड़ता है। तो जो नॉर्मल सादा पानी है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे बार बार अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन के साथ साथ हमारे बॉडी से सॉल्ट भी जाता है, तो जो बेस्ट जो ड्रिंक है वो नॉर्मल पानी है। और अगर नींबू पानी पी सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट आई वुड सजेस्ट कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर खान पान की बात करें तो गर्मी के समय में क्या लोगों को खाना पीना चाहिए जो उनके डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करे और वो भी अच्छे से रहे?
देखिए आज के दिन में तो तरबूज इतना अच्छा है, तो तरबूज लीजिए, दूसरे जो फ्रूट्स हैं उसको लीजिए, फ्रूट्स में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप पानी पिए तो बहुत अच्छा है। साथ में अगर फ्रूट्स वगैरह जो अभी के टाइम में फ्रूट्स लीजिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, नींबू की जो शिकंजी होती है, आम का शिकंजी होता है, ये सब बहुत अच्छा है। आपको हाइड्रेशन के साथ साथ ये आपके जो सॉल्ट लॉस है उसको भी फुलफिल करेगा। जी, अगर बात करें तो गर्मी में किन-किन फूड को इग्नोर करना चाहिए ज़्यादातर? देखिए फैटी मील जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उस टाइम में डाइजेस्ट करना, तो फैटी मील थोड़ा अवॉइड कीजिए। और क्योंकि पानी सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर यू। जी, जैसे कि आजकल जो युवा है, स्पेशली अगर हम बात करें यंगस्टर की, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो उनको होना चाहिए था शक्ति, वो नहीं होता है। आखिरकार वो क्या करें? क्यों इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर बीमारी या डिज़ीज़ चाहे कान से रिलेटेड हो या फिर सर हेडेक हो या फिर कुछ भी हो, यंगस्टर को हो रहा है? हाँ, हाँ। देखो यंगस्टर्स या दूसरे जितने भी ज़्यादातर अगर बात करें जो बीमारियाँ होती है यंगस्टर को ज़्यादा हो रही है, मतलब कोई भी जो बीमारियाँ पहले के ज़माने में कॉमन नहीं हुआ करती थी, अब वो कॉमन हो चुकी है और यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। ऐसे में यंगस्टर क्या करे? और स्पेशली अगर कुछ देखा जाए तो ये यंगस्टर को ही क्यों हो रहा है? देखो हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यंगस्टर्स को, बिकॉज़ हम लोग सब एक्सपोज्ड हैं जी, जी। आज के दिन में। पर अभी जो कम उम्र में जैसे कि मेरा कहने का मतलब है अगर अगर बीमारी की बात करें चाहे थायराइड जैसी बीमारी हो या फिर जो ये एज काफ़ी ज़्यादा होता था तब ये होते थे, पर अब बच्चे में ही अब वो सब चीज़ें देखने को मिल जा देखो रही वरना ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, हैं। तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल थी सिर्फ, जो कि आज बढ़ के लगभग 74-75 साल हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी ज़्यादा हो रही है, हमारे इन्वेस्टिगेशंस इम्प्रूव कर गए हैं, तो अब कुछ भी होता है तो आप उसको तुरंत पकड़ लेते हो। आप पकड़ लेते तो उसको ठीक कर देते हो, क्योंकि अगर मान लो हम लोग ये बोले कि नहीं पहले बीमारी नहीं थी अभी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोग का ज़िंदगी की जो लंबाई है, जैसे पहले 35 साल में लोग मर जाया करते थे, ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो कि अभी 75 साल के आसपास पहुंच गई है, जो कि और इंक्रीज करेगी। जैसे जापान में अगर आप एज देखोगे, घटते जा रहा है। जैसे हाँ लोगों की लॉन्गेटिविटी बढ़ते जा रही है, तो उसका कारण जैसे कि मान लो पहले अगर डायबिटीज बात करें, तो डायबिटीज पहले शुरू में 150 से नीचे शुगर होता था तो उसको डायबिटीज बोलते थे, फिर घट के 126 हुआ, फिर 110 हुआ, अब 100 हो गया। तो जो मापदंड है और जो लेबोरेटरीज है वो अच्छे तरीके से उसको डायग्नोज कर पा रहे हैं। अब जैसे पहले मान लो लोग अगर 150 भी ब्लड प्रेशर है तो बोलते थे नहीं हमको नॉर्मल है, बट अभी के टाइम में अगर 120-80 से अगर ऊपर हो रहा है, 130-190 मैक्सिमम, तो फिर हम लोग उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहले मान लो अगर कोई बहरा हुआ भी तो उसको नहीं पता चलता था, तो मान लो पास में आके इन्वेस्टिगेशंस करा सकता। तो पहले वो कैजुअल जो अप्रोच था जो अभी नहीं है, और इन्वेस्टिगेशंस काफी अच्छे हो गए हैं और डायग्नोसिस बहुत अच्छा हो रहा। जी, पर अभिषेक जी अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे अभी के अकॉर्डिंग। देखो अगर हम लोग डेटा अगर देखें, कोई भी चीज मतलब सिर्फ 4-5 लोगों को देखने से नहीं होगा, तो ओवरऑल हमारी सर्वाइवल काफी बढ़ी है और ये बढ़ रही है। चाहे वो यंग में देखें, चाहे ओल्ड में देखें, चाहे मिडिल मिडिल ईयर एज ग्रुप में देखें, तो हमारा सर्वाइवल इम्प्रूव कर रहा। हाँ ओवरऑल अगर बात करोगी क्वालिटी ऑफ फूड्स और बाकी, तो धीरे धीरे पिछले 2-3 साल में जो हालत देख रही हो, स्विगी जोमेटो का जो कल्चर आ गया है, अब स्विगी तो मान लो अगर गलती से अगर आपने तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपको खुद बोलेगा कि हाँ नहीं आप वहां से ब्रेकफास्ट मंगा लो, फिर बाकी ये कर लो। तो जितने में आप एक कुक रखोगे या खुद जितना मेहनत करोगे, तो वो जो शॉर्टकट का जो रास्ता आता जा रहा है और जो फास्ट फूड का जो चलन आता जा रहा। दूसरी चीजें हैं, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। जो रात में जैसे सोने का टाइम हो गया, तो बहुत सारे जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं मेरा बच्चा सवेरे 9:30 बजे उठ रहा है आफ्टर कॉलेज वगैरह। तो चीजें जो लाइफस्टाइल है वो तो काफी अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करी, मेडिकल साइंस इंप्रूव कर रहा, लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल बदतर होता जा रहा। अब हमारा शरीर बना है पैदल चलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, सन में जाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट हम लोग कुछ मिनट रहेंगे तभी हमारा विटामिन डी बनेगा। तो आज जब मैं विटामिन डी का टेस्ट कराता हूँ तो 90% लोगों में विटामिन डी लो रहता है। तो ओवरऑल जो हमारी जो मैं सिर्फ एक जनरेशन का नहीं बोलूंगा, ओवरऑल जो पूरी की पूरी जनरेशन ही है, तो ये एक शिफ्ट कर रही है फास्ट फूड के टाइम में, फास्ट लाइफ, क्विक रिजल्ट। अब तो मान लो
जैसे यूट्यूब वगैरह ही देखोगी तो 1 मिनट का वीडियो, ताकि अटेंशन स्पैन सब घटता जा रहा है। जी, जी। तो ओवरऑल जैसे कि मान लगा हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्लीपिंग आवर्स ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहा, तो ये सब लेके प्रॉब्लम्स तो है। जी, जी। आज नॉइज़ इंटरनेशनल डे है, तो ऐसे में हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे? देखिए आज हमारा इंटरनेशनल नॉइज की अवेयरनेस का दिन है, हुँ, और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर सड़क पे जैसे हॉकिंग हो गई तो वो ना करें। अगर जिम में ही जैसे मैंने देखा है बहुत तेज आवाज में लोग लाउड म्यूजिक चलाते हैं, हुँ, तो एक तरफ तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे आप अपने सुनने की क्षमता को घटा रहे हैं। हुँ, अगर सड़क पे आप हॉर्न कर रहे हैं, अगर स्कूल में बस में अगर बच्चे हैं तो उनको भी डिस्टरबेंस हो रहा है। और ये जो नॉइज का जो कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, ये ऐसा नहीं है कि होने को तो मान लो बहुत तेज अगर लाउड नॉइज है तो आप तुरंत ही बहरे हो सकते हैं, हुँ, लेकिन अगर थोड़ा कम लाउड नॉइज है तो धीरे धीरे आप में बहरापन आ सकता है। हुँ। नॉइज के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता, नॉइज के कारण कान में सनसनाहट टिनिटस आ सकती, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बहरे हो सकते। तो नॉइज के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है आज जी, के दिन में। अगर देखा जाए तो एंड पीपल आर थिंकिंग कि मैं तेज आवाज में जो म्यूजिक सुन रहा, हुँ, या तेज आवाज में जो डीजे बजा रहा, या फिर अगर किसी रैली वगैरह में जो तेज आवाज हो रहा है तो इससे लोग इंटरटेन हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं जी, है। नॉइज़ से लोगों को कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? जैसे कि बहुत बार सुनने को मिलता है हार्ट अटैक जैसी भी चीज़ें हो बिल्कुल हो सकता सामना करना है, पड़ता बिल्कुल हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर बहुत तेज नॉइज है तो आपको हाँ हार्ट अटैक आ सकता है। हुँ, अगर बहुत तेज नॉइज है तो सडनली आपकी आवाज की पूरी तरह से आपका आवाज जा सकता है। हुँ, सडनली अगर तेज नॉइज है तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है हुँ, उस समय भी। तो एक तो सडन बहुत एक्सप्लोसिव नॉइज हो गई है, आप जानती है, जैसे कि जो बम पटाखा जो दिवाली के टाइम में जो फूटता है, तो बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जो पार्शियल बहरापन लेके, कान का पर्दा फटना, बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स। हुँ, उस टाइम में जो घर में जो थोड़े से डिसेबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। हुँ। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? जियो और जीने दो। हुँ, ये जो तेज आवाज है वो आपको भी मार रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, जो डीजे बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा, हुँ, आपको भी उससे, हर एक आदमी इससे इफेक्ट हो रहा। हुँ, लोगों का ब्लड प्रेशर हो गया, मानसिक उद्विग्नता हो गई, या फिर मेंटल, अगर आप मान लीजिए 2-3 घंटे अगर आप बहुत लाउड साउंड में है तो उस दिन रात में आप अच्छे से नींद नहीं आ सकती। हुँ, तो जो साउंड का जो इफेक्ट हमारे, लाउड साउंड का खासकर, आवाज जो है सो कम्युनिकेशन का मीडियम है। अब उसको जब आप एब्यूज करने लगोगे तो उसके कारण सोसाइटी में, लोगों में प्रॉब्लम्स तो दिखेगा ही। हुँ। अगर बात करें जैसे कि गर्मी है, ऐसे में लोग उस टाइम क्या करेंगे मतलब किन लक्षणों को देखने पे उनको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है? गर्मी के समय में जिस प्रकार से लोग बीमार होते हैं, तो कौन-सा ये ऐसा देखिए लक्षण बहुत होगा कि टाइम में जिसको बोलते हैं हम लोग लेमैन में, लू लगना, हुँ, आए फिर लेट गए, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको तुरंत घर में नींबू पानी, शिकंजी पानी पीना जी, चाहिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा तो आप तुरंत डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करो, उस समय इवैल्यूएट करो, बिकॉज बहुत सारे लोग आप देखते होंगे न्यूज में भी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग गर्मी से मर जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से उस समय आपका शरीर नहीं कोप अप कर पाता, लोगों का मैक्सिमम डेथ भी हो सकता। जी, हाँ, तो ऐसे मान लीजिएगा डिहाइड्रेशन, तो आपको खुद लक्षण महसूस होने लग जाएगा कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ। और दूसरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जो यूरिन का कलर है, एक तो यूरिन कम हो जाएगा, हुँ, और यूरिन का कलर और ज्यादा डार्क होता चला जाएगा। जैसे एक नॉर्मल आदमी अगर वेल हाइड्रेटेड है तो उसका यूरिन पानी जैसा होगा, अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो वो येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर, वो और ज्यादा डार्क कलर होता जाएगा। जी। अगर हम बात करें उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब ये लक्षण को भी नॉर्मल समझते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, बस नींबू पानी वगैरह पी के वो रह जाते, पर उसके बाद पता चलता है उनकी जान चली गई है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कंडीशन में लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो आप जैसे बता रहे हो कि हाँ, ऐसा नींबू कंडीशन पानी में अगर बहुत पी सारे रहे हो, नींबू जी, पानी पी रहे हो, ओआरएस पी रहे हो, खूब पानी पी रहे हो, तो दैट इज गुड एक्चुअली, बिकॉज जी। आपके पास अगर आप उसके बहुत ज्यादा बाद भी एक्सट्रीम बहुत लोग का डिहाइड्रेटेड हो, हाँ, हालत खराब बहुत होती अगर है। हाँ, तो अगर आपके नींबू पानी पीने, आपके पानी पीने, ओआरएस पीने के बाद में भी अगर आपको आधे घंटे 45 मिनट में स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, डेफिनेटली आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, और या फिर अगर आपके पास गाड़ी है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, हुँ, अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ज्यादा होने वाली है। जी। और हमेशा मेरा सबसे आग्रह रहेगा गर्मी के टाइम में, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरा पानी पी के निकलिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। हुँ, नींबू पानी, शिकंजी जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशन है वो बहुत अच्छा है, आपको सॉल्ट की भी लॉस होती है, वो पीना चाहिए।
और जो आज के दिन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह से जो बने हुए हैं वो आपको हाइड्रेट नहीं कर रहे, वो आपको एक्चुअली डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ अवॉइड कीजिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से डॉक्टर अभिषेक ने तमाम जानकारी दी है, किस प्रकार से आप गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा फ़ील होता है, आप जब भी घर से बाहर निकले धूप में, तो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। आप मास्क लें और छाता लें, साथ में नींबू पानी पिए और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको जो डिहाइड्रेशन जैसे भी चीज़ें होती हैं, आपको ना हो और इस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही आपको हम बता दें, अगर किसी भी प्रकार की लक्षण दिखती है तो आप डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।